You guys, there is no Jai Guruji, Sangat ji, Namaste Guruji. You guys don't have to apologize, please, because these things are inevitable, technical things, hitches keep on coming. So, on the other hand, we should be thankful to you guys, silently, you are taking care of this platform, without any hue, without making any hue or cry. So thank you very much, Ekta ji and Shilpi ji. सो गुरु जी की आज्ञा से शुरू करते हैं। बिल्कुल इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो शक्ति ही मांगनी चाहिए कि मन का विश्वास कमजोर होना, क्योंकि जब मन का विश्वास कमजोर होता है ना, कभी फिर इंसान भटक भी जाता है, डोल भी जाता है। अगर कमजोर हो भी जाए तब भी दोबारा से शक्ति मांग लेनी चाहिए। और कल जितना भी हमने पढ़ा, we talked about black magic, और कल के जो भी रीडिंग में नो पर्सनल ग्रजेस अगेंस्ट एनीवन, जो भी गुरुजी ने करवाया है, the rebuking, admonishing or the reprimanding was done by him only. I was just a mouthpiece actually. It was a universal message for those people who indulge in these kind of nefarious activities. वो हमने डिटेल में कल पढ़ लिया, किसी को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, विल पावर को तोड़ने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रक्शन ही उनका मोटिव होता है और वो चीजें करवाते हैं। But these things are against God's laws. So whatever admonishing was done, it was through Guruji only. It was him only. तो जितना भी हमने कल यही पढ़ा, यही है, जैसे गुरुजी ने बोला, hope. And basically, what does that hope mean? HOPE, hope. Have only positive expectations. यही मीनिंग होता है होप का। HOPE, have only positive expectations. जैसे गुरुजी कहते हैं, जिंदगी च कदे होप नहीं छड़नी चाहिए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। वही है ना, जो करते हैं, ये भी कहते गुरु जी, जो करते हैं उन्होंने अपना काम करन दो, तुसी अपना काम करो। और हमारा काम क्या है? पाठ करना, शुक्राना करना, ईश्वर का दिल से प्यार करना, एंड टू सीक फॉर प्रोटेक्शन ऑल्सो, दैट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। जैसे हमें उन्होंने बताया मॉर्निंग में, इससे पहले कि अपना पाँव भी हम जमीन पे टच करें, तो हमें वो प्रोटेक्शन मांगनी है। Because kya hota hai, if our feet touch the ground, the auric field absorbs, the first morning prayer. Usse pehle hi, I mean, before our feet touch the ground, before our feet touch the ground, हमें प्रार्थना करनी है protection के लिए, so that our auric field absorbs the first morning prayer and keeps it for the entire day. उस तरह से हम फिर बहुत protective feel करते हैं, because once our feet touch the ground, जो protection होता है, it is being sucked, into the ground. So it's very, very important to start our morning with short, crisp, nice prayer. और इसी तरह से सिमिलरली उन्होंने हमें रात के लिए भी बतलवाया है, सोने से पहले भी हमने करना है। We have to pray again for our protection, for the peace of mind, for our auric field, because our auric field ऐसा होता है, रिटेन कर लेता है उस प्रार्थना को। और थ्रू आउट द डे भी उन्होंने बोला है, बीच बीच में छोटी 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 प्रार्थनाएं कर लेनी चाहिए। इसका क्या मतलब? अपने परमात्मा को, अपने गुरु को हमेशा अपने ध्यान में रखें। कुछ भी करें, शुक्राना करके शुरू करें, तो कोई ऐसा पल रहेगा ही नहीं जहां गुरु जी की याद ना हो। तो थ्रू आउट द डे, बहुत जरूरी है। और ये भी उन्होंने बतलाया, प्रे स्लोली, डू नॉट रश, haste makes waste. You don't have to rush. Heartfelt prayers, soulful prayers, चाहे वो छोटी हो, आराम से करनी चाहिए, काली नहीं मचानी चाहिए। And whatever we say in our prayers, we should mean it, not just like a parrot. We shouldn't just mutter it, mumble it, or babble it. We should mean it, whatever we are saying in that prayer. So वही है। और उन्होंने ये भी बताया, the most powerful prayer is a prayer for the spiritual growth of another being.
तो उसके आगे हम पढ़ेंगे जो हमें शॉर्ट प्रेयर जो हमें बतलानी थी उन्होंने, वो हम आज पढ़ेंगे। उसको आगे कैरी ऑन करेंगे। पर वही चीज़ है, जितना भी हमने ब्लैक मैजिक के ऊपर पढ़ा, यस ये होती है, बट एनर्जी है ना, एनर्जी का खेल है ना, अगर उसको गलत चीज़ों से गलत तरीके से यूज़ करोगे तो गलत रिज़ल्ट मिलेगा। अब उससे बचना कैसे है? परमात्मा ही मेहर बचाती है, गुरुजी कृपा बरसाते हैं तो इंसान बचता है। इसी करके द सूनर द बेटर। जैसे ही हम रोज नरिश करेंगे अपनी सोल को, प्रार्थनाएं करेंगे, स्पिरिचुअल माइंड ये जो हमारा है, सबकॉन्शियस माइंड अवेकन रहता है, हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, उस तरह का हमारे चारों तरफ उस तरह की प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है। और पॉजिटिव रखना है अपने आप को। कोई भी चीज होती है उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, बी अवेयर। यही तो उन्होंने बोला। अब इस्पी रतु जी ने क्या बोला? If we had been on earth, even we would not have believed. But since now that we are spirit beings, we can tell you, yeah, these things happen, these things occur, but be aware. Our motive is not to threaten you, our motive is not to scare you, you know, or to instill fear in your mind and body and soul. Our motive is to make you aware, make you vigilant. Yes, these things happen. People do these things. जैसे कल बतवाया, गुरु जी ने भी नहीं छड़े। अरे वो तो रब है, पर देखते तो वो है ना सब, इंसान करता क्या है। तो वही चीज है, गुरु जी कहते बचान वाला बड्डा हुंदा है, जो करते करन दो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ देखना ना कि बच रहे हैं जैसे भी है। बहुत बहुत लोगों की जानें भी गई हैं इस चीज में। गुरुजी ने बहुतों के, सैकड़ों के, इससे भी ऊपर लोगों के लिए है ना अपने ऊपर, सब देखते हैं। पर वही गुरुजी कहते हैं बचाने वाला बड़ा हुंदा है। और वही है, हमने उसका शुक्राना ही करना है। मतलब गुरुजी केड़ा मना कर देने कि जादू टूना नहीं हुंदा, बिल्कुल हुंदा है, डिस्ट्रक्टिव हुंदा है, पर अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी। और लगता है ना कई बारी लोगों को, यार जिसने भी किया है, and if you come to know, you know, who's done, oh my God, they are still prospering, you know। पर रब ने भी तो फिर वो करना है ना बैलेंस। वो पिछला जो अकाउंट है वो सारा खाली करवाना होता है। फिर वो तो मिलके ही रहेगा। ये नहीं है कि हम किसी के लिए सजा मांग रहे हैं, हमने तो फिर भी नहीं किसी का बुरा मांगना, किसी ने भी किसी के लिए भी, इवन डिस्पाइट ऑफ नोइंग who's done that, बिकॉज कुदरत अपना खेल खुद खेलती है। फिर कर्मों का चक्कर ही ये है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल भरेगा। you know so that is why sometimes they enjoy the rewards of good deeds, because वो फटाफट फटाफट फिर खाली करना होता है। but how about the soul? वो थोड़ी बच पाएगी। सफरिंग मिलती है इन चीजों की। इसी करके बतला रहे हैं कि डरना चाहिए। किसी के मन में कभी भी आ जाए कि मैं किसी के पास जाके किसी का बुरा करवा दूं, ऐसे करवा दूं, तो नहीं, रुक जाइए। फिर आप बिल्कुल रुक जाइए, थम जाइए। These things are against God's laws. ये evil ways हैं, evil activities में कभी भी indulge नहीं करना चाहिए, no matter what. बस वही है, the more you feed your mind with positive thoughts, the more you attract positive things in life as well. So वही है ना, energy को shift करना है बस। And instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. जो चीजें हम हमारे बस में नहीं, हम नहीं कंट्रोल कर सकते, अब उसके बारे में बार 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 सोच के चिंता करने से कुछ मिलना तो है नहीं वैसे। तो क्यों ना उस एनर्जी को शिफ्ट किया जाए कि क्या क्रिएट क्या कर सकते हैं हम, कुछ नई चीज, कुछ भी। अपने आप को क्रिएट ही करने आए हैं, बेहतर बनाने आए हैं, अच्छा इंसान बनाने आए हैं। जैसे बोलते हैं ना, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लेख न लेख, अपने गिरीबान वहीं से नीमा कर देख। यही तो बाबा फरीद जी भी तो बोल गए ना। वो ही है हिस्सा हिचकियों का बनिए जनाब, किसी की सिसकियों का नहीं। हिस्सा हिचकियों, आई एम सॉरी, I've got a really bad throat। हिस्सा हिचकियों का बनिए जनाब, सिसकियों का नहीं, कि आपकी वजह से कोई सिसकियां ले। किसी की आह नहीं लेनी चाहिए। ऐसा बनिए कि आपकी याद में किसी को हिचकियां आए। वही है ना, कहते हैं ना, कहते सारी रात हजारा कीड़े खान वाली छिपकली ना सवेरे ਹੁੰਦੇ ही ना, कहते महापुरखों की तस्वीर पिछे लुक जाती है। बस यही चरित्र है अज दे इंसान का भी। पाठ करता है, सब कुछ करता है, फिर अपनी वही चीजा विच लग जाता है।
So one has to be really, really, really careful. कोई दोबारा से quick recap कि ये चीज obvious, it's very apparent जो हमने पढ़ लिया कि yes ये exist करती है, बिल्कुल करती है। अपनी वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। यंगस्टर्स बहुत वल्नरेबल होते हैं, कई बारी लोग इस अटैक को सह नहीं पाते हैं। परमात्मा से क्या मांगनी है? प्रोटेक्शन गुरुजी, प्रोटेक्शन, मेहर मेहर, रहम, बख्शो, बचाओ इन चीजों से। और स्वयं भी एफर्ट करना है, स्वयं भी पाठ करना है। हम चले जाते हैं ना किसी से पाठ करवाने, अरे यार जो वो कर रहा है आपके लिए तो आप खुद भी तो कर सकते हैं ना। इफ यू आर इन द पोजीशन, then डेफिनेटली वो प्रे करनी चाहिए। यूनिवर्सल प्रे, परिवार के लिए, अपने लिए, सभी आ जाते हैं उसमें। मैं तो खैर इतना नहीं आता, यूनिवर्सल प्रेयर हो जाती है। रोज प्रोटेक्शन मांगनी चाहिए, और जो वो भी बताया है, और आकर स्ट्रॉन्ग करना है, क्लेंस करना है, घर को भी साफ सुथरा रखना है। जैसे बाबा ने बोला, फायर जोत को जला के, फायर मेडिटेशन प्रोटेक्ट करती है फायर। Maybe you can just, light a candle, earthen lamp, tea light, sorry, whatever. तो ये चीजें जरूरी होती हैं। अगरबत्ती गुरुजी स्वयं जब डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी बैठे होते थे, तो मैं भूल गई उनके वो ड्राइवर का नाम। तो वो जैसे ही अगरबत्ती खत्म होने वाली थी होती थी तो गुरुजी भी ऐसे देखते थे, वो फिर दोबारा से इतनी ले आते थे जलाने। तो हर चीज का महत्व होता है, कैम्फर, एवरीथिंग। तो हमने क्या करना है? अपना बचाव करना है ना? गुरुजी भी यही चाहते हैं कि हम भी थोड़ा सा ऊपर उठें। अगर हम सिर्फ यही चाहें कि गुरुजी हुंदे सानू कुछ नहीं होएगा, गुरुजी तो है ही है आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, पर आपको स्वयं भी एफर्ट करना है, बिल्कुल करना है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, यू गॉट टू डू समथिंग। पाठ, सिमरन नहीं बैठ के किया जाता, लेट के कर लो, तबीयत नहीं ठीक है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है इन चीजों से। पर अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। बिकम एन ऑब्जर्वर, सिंपल एज दैट। बिकॉज हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए? ईश्वर पे, भगवान पे, गॉड। तो इसी करके पहले प्रेयर के बारे में उन्होंने बताया, प्रार्थनाओं की शक्ति के बारे में बताया कि प्रार्थनाएं हमें कैसे मदद करती हैं। उसी का पार्ट था ना ब्लैक मैजिक भी, वो सारा पढ़ाया है। ये जादू टूना गुरुजी ने स्वयं कहा है होता है, बिल्कुल होता है। एक बार ये एम्पायर स्टेट में लेट हो जाते थे, तो कई बार बच्चों को ऐसे कार्पेट पे, तब छोटे थे बहुत, कार्पेट पे ऐसे सुला दिया जाता था। तो एक बार गुरुजी स्वयं बेडरूम से निकले, आ इदा नहीं पाना, चादर रखो नीचे, क्योंकि उन्होंने पता हैगा बहुत अच्छे आंदे कौन केड़ी वाइब्रेशंस लेके आंदा हैगा, जो तो रब खुद कह रहा है। जैसे पहले भी बतलवाया था, जैसे मटकन आंटी के था वहां पर सत्संग, तो एक लेडी बैठे थे, तो गुरुजी ने बहुत बहुत उनको जोर से झाड़ा उन्होंने, क्योंकि कहते तन थोड़ी पता तेरे को कौन बैठी सी, मतलब एक लेडी बैठी थी, बट यू डोंट नो विद व्हाट इंटेंशन शी वाज सिटिंग, विद व्हाट मोटिव शी वाज सिटिंग। सो अब मतलब अपना ध्यान स्वयं जरूर रखना है। तो ये चीजें तो होती हैं, पर वो ही है पाठ। दिवाली पे ध्यान रखना होता, दिवाली पे ये चीजें बहुत होती हैं, होली पे बहुत होती हैं। सो जो इंसान रोज दिल से पाठ करता है, सिंसियरिटी से पाठ करता है, वो धीरे धीरे ऊपर वाइब्रेट होने लगता है। चीजों को अटैक तो होगा, पर वो झेलने की क्षमता गुरुजी दे देते हैं। Then you become an observer. Then you know that, yeah, these things are happening to me, but still, I have to keep on moving, keep on walking on this path. उसके बाद गुरुजी के आगे से शुरू करते हैं आगे। यहाँ से शुरू कर लेते हैं एक बार। Similarly, when you go to sleep at night, pray again for your protection and for peace of mind, and your auric field will retain that prayer as well. Then throughout the day, say short, sincere prayers, pray slowly, do not rush through, mean every word you say, understand what you're saying, what you are asking for, and what you're requesting God to do for you. Always keep in mind that prayers are meant to be selfless prayer. वही होती है असली प्रार्थना. The most powerful prayer is a prayer for the spiritual growth of another being. अरे बता तो रहे हैं spirit beings. सबसे powerful prayer क्या है? जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, परमात्मा इनकी भी spiritual upliftment हो, इनका भी विकास हो, इनकी भी उन्नति हो. यही तो मांगते हैं ना, सत्य बुद्धि मिले सबको. ऐसे घोर कार्य नहीं करने चाहिए. दुख होता है क्योंकि आत्मा तड़पती है फिर.
आगे बढ़ेंगे आज से। Here is a short simple prayer that will protect you and keep you calm. कहते हैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी प्रेयर बता रहे हैं जो आपकी रक्षा करेगी और आपको शांति पहुंचाएगी। Remember that there is no religion in the spirit world, so this is a prayer that anyone can say. वो बार बार बताते हैं ऊपर की दुनिया में इस तरह का कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म चलता है, कोई ऐसा ही बात ही नहीं है। सो ये जो प्रेयर आपको बता रहे हैं यूनिवर्सल है, कोई भी इसको इस प्रेयर का उच्चारण कर सकता है। This prayer should be said 3 times in succession, twice a day. तो हम भी 3 बार ही पढ़ लेंगे, खैर उन्होंने thrice a day कहा है। My dearest God Almighty, please, our Lord, help us to avoid all evil and save us from such evil creatures. Please take us in your hands and guide us. We are yours, our God, and will be yours always. Keep us with you, our Lord, for eternity. So always and forever we will be blessed, guided, and helped by you and only you. Thank you, God Almighty. My dearest God Almighty, please, our Lord, help us to avoid all evil and save us from such evil creatures. Please take us in your hands and guide us. We are yours, our God, and will be yours always. Keep us with you, our Lord, for eternity, so always and forever. We will be blessed, guided, and helped by you and only you. Thank you, God Almighty. Here goes the third time. My dearest God Almighty, please, our Lord, help us to avoid all evil and save us from such evil creatures. Please take us in your hands and guide us. We are yours, our God, and will be yours always. Keep us with you, our Lord, for eternity. So always and forever, we will be blessed, guided, and helped by you and only you. Thank you, God Almighty. तो हिंदी में इसका क्या मतलब है? वही प्रार्थना कर रहे हैं ना, पिता परमेश्वर, हम ऐसा कोई भी नकारात्मक दुष्ट कार्य कोई भी ना करें, हमें इनसे बचाइए। आप दुष्ट क्रिएचर से हमें बचाइए, अपने हाथों में लीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम आपके हैं, आप हमारे ईश्वर हैं और हम सदैव आपके रहेंगे। हमें हमेशा अपने साथ रहिए परमात्मा, हमेशा के लिए अनंतन काल तक, ताकि आपका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे, हम मार्गदर्शन करते रहें और हमें आपकी मदद मिलती रहे। सिर्फ आपसे ही हम अपनी ये प्रार्थना करते हैं, आपसे मदद मिलती रहे। धन्यवाद परमात्मा, पिता परमेश्वर, धन्यवाद। तो ये प्रार्थना है, बहुत अच्छी प्रार्थना है। बोलते हैं, nowhere in the prayer is the word I. क्या आपने मैं कोई शब्द सुना? तो कौन सी प्रार्थना होगी? सर्वदा भला हो गया ना, फिर सबके लिए होगी ना प्रार्थना। Nowhere in the prayer is the word I. This is because it is important to pray for family and friends and for good souls on earth. कहते इसमें कहीं भी फर्स्ट प्रोनाउन है जो I कहीं भी नहीं आया है, क्योंकि ये प्रार्थना आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए और अच्छी भली आत्माओं के लिए है। क्योंकि प्रोटेक्शन मांग रहे हैं ना, हमें मांगनी चाहिए कि परमात्मा इन इविल क्रिएचर्स से हमें बताइए, हम कोई भी दुष्ट कार्य ना करें, हमें अपने हाथों में लीजिए ईश्वर और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आप हमें पकड़ेंगे तो आपकी पकड़ तो कभी भी नहीं छूटेगी, हम पकड़ेंगे तो भोले हैं ना इंसान, मन चंचल मन के हैं, छोड़ देंगे। तो परमात्मा से मांगना चाहिए, परमात्मा अपनी पकड़ इतनी कस के रखना। पर उसके साथ हम सिर्फ ये कहें कि परमात्मा आप पकड़ के रखिए और हम कुछ भी करते जाएं, ऐसे तो बात नहीं ना बनेगी। अपनी फ्री विल का भी दुरुपयोग नहीं करना है। ये कहना है परमात्मा आप पकड़ के रहिए और हम भी हो सके यही कोशिश यही करनी चाहिए पूरे तन मन से कि कोई गलत कार्य ना करे, किसी का बुरा ना करे। We should not indulge in that ABC. आगे पढ़ते हैं, the line please take us in your hands and guide us means we are using our free will to surrender to God. We are placing ourselves in God's hands out of our own free will and complete faith. कहते हैं ये जो लाइन पढ़ी हमने बोला ना, परमात्मा आप हमें अपने हाथों में लीजिए और गाइड कीजिए। इसका मतलब जो हमें फ्री विल, हमें भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दी है, उसका हमने उपयोग किया है, दुरुपयोग थोड़ी किया है। हमने तो अच्छी चीज मांगी, अच्छी चीज मांगनी चाहिए ना ईश्वर से, अपने पिता परमेश्वर से। तो अच्छी चीज मांगी परमात्मा, अपने हाथों में हमें उठाइए, अपने हाथों में लीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। हमने फ्री विल का बहुत सदुपयोग किया है, सरेंडर किया ईश्वर को, ये कहते हुए और अपने आप को सौंप दिया परमात्मा के हाथों में। कैसे? अपनी फ्री विल से।
फ्री विल से तो इंसान कुछ भी मांग सकता है, कोई और भी पैसा भी मांग सकता था, मटेरियलिस्टिक चीजें भी। पर कहते हैं नहीं, परमात्मा अपने चरणों में, अपने हाथों में रखिए। And with complete faith, पूरे विश्वास के साथ. You might ask yourself why the word evil is mentioned in something as positive as prayer. Definitely. कहते हैं ये प्रार्थनाएं में, ये जो हमने शब्द का उच्चारण किया ना, Please our Lord help us to avoid all evil and save us from such evil creatures. अरे ये तो बड़ी पॉजिटिव प्रेयर है, तो उसमें evil word कहाँ से आ गया? कहते हैं on earth negative forces prevent us from being on the spiritual path. इतनी negative forces है ना, ये चाहती ही नहीं है कि हम स्पिरिचुअल पाथ में हो, हमें दूर रखना चाहती हैं, प्रिवेंट करती हैं स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर चलने से। कहते इविल इज द ऑपोजिट ऑफ लिव। तो इविल उसका ऑपोजिट है ना, रिग्रेस जब करते हैं तो क्या है, लिव बनता है ना। आगे बोलते हैं एनीथिंग दैट lures us away from the path of growth, we need to ask God to protect us from negative forces. कहते कोई भी चीज है जो हमें भटकाने की कोशिश करता है, वो लालच देने की कोशिश करता है ताकि हमारी ग्रोथ ना हो, whatever hampers our growth, तो हमें फिर ईश्वर से मांगना ही पड़ता है, परमात्मा रक्षा कीजिए इन नेगेटिव फोर्सेस से। Finally, we are asking God to keep us with him for eternity. और यही मांगते हैं ना, हमेशा हमेशा सदैव अपने पास ही रखे फिर परमात्मा। We wholeheartedly ask him to guide us and look after us in this lifetime and the next forever. तो हम पूरे तन मन से क्या प्रार्थना करते हैं अंदर से, परमात्मा मार्गदर्शन कीजिए, हमारा ध्यान रखिए इस लाइफ टाइम में भी, इस जिंदगी में भी, और इसके बियॉन्ड भी जो आने वाली है, वो आपको पता है किस तरह की लाइफ आगे आने वाली है ईश्वर, उसमें भी हमारा साथ मत छोड़िए। दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड बियॉन्ड दिस, द स्पिरिट वर्ल्ड, और wherever you know the best, गुरुजी। हमेशा हमेशा हमारे साथ रहिए, अपने साथ रखिए। At the end of this prayer, ask God to give you the strength and wisdom to do what is right. जब ये प्रार्थना खत्म कर लेते हैं तो ईश्वर से कहिए, ईश्वर मुझे हिम्मत दीजिए और ऐसी सोजी दीजिए जिसके द्वारा मैं अच्छे कार्य कर सकूं। Then pray for your family and loved ones. अपनी परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिए, अपने प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। Finally, extend yourself, pray for good souls who may not be family or friends but who are simple people in need of help. कहते इसके बाद जब ये प्रार्थना हो जाए ना, तो उसके बाद फिर आपने एक्सटेंड करनी है, ये आपने उनके लिए भी प्रार्थनाएं करनी है जो भली आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, जो चाहे आपके परिवार का हिस्सा ना हो, आपके मित्रों का हिस्सा ना हो, दोस्तों का हिस्सा ना हो, पर आपको पता है ये अच्छे इंसान है, सिंपल पीपल है और इनको मदद चाहिए, उन सब के लिए भी ये प्रार्थना कीजिए। सो ये क्या दर्शाता है, प्रेयर्स हैव गॉट इमेंस पावर, profound power actually. But remember, the golden rule of prayer, ask God to do what is best for that person. कहते सबसे सुनहरा जो रूल क्या है, ठीक है, हम प्रार्थनाएं तो करते हैं ना, हम कुछ ऐसा चीज मांग रहे हैं, हमें पता ही नहीं है वो इंसान के लिए आगे जाके ठीक है कि नहीं, तो यही कहना चाहिए, ईश्वर आप जानते हैं इस आत्मा के लिए क्या बेहतर है, वो आपने देखना है। हम कुछ ऐसा मांग ले, वो आगे जाके ठीक ही ना दिखे, क्योंकि हम तो सिर्फ इस जन्म का देखते हैं ना, ईश्वर ने आने वाले अनंत जन्मों का भी देखना होता है। हम इधर का देखते हैं, परमात्मा आत्मा का देखता है। सो हमने यही कहना है, okay, God, do what is best for that person. On earth, you will not understand a person's karma, testing and training. So by asking God to do what is best, you're helping that person by sending positive energy without interfering with that person's path, test, training and karma. कहते हैं धरती पर आपको थोड़ी पता है उसके कर्मों का क्या हिसाब किताब है, उसकी टेस्टिंग क्या है, उसका प्रशिक्षण क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, उसकी परीक्षाएं कौन सी हैं। सो ये सबसे बेहतर प्रेयर है, ईश्वर का यही कहना है, यही मानना है कि आपको पता है प्रभु परमेश्वर उस आत्मा के लिए क्या बेहतर है। ऐसा कहने से आप उस आत्मा की मदद करते हैं पॉजिटिव एनर्जी भेजने में, सकारात्मक ऊर्जा भेजने में, और आपकी कोई इंटरफेरेंस भी नहीं रहती है उस पर्सन के पाथ में। आपको क्या पता वो क्या ट्रेनिंग कह के आया, ऊपर से क्या टेस्टिंग उसकी थी। तो हम कौन होते हैं कुछ मांगने वाले, यही कह सकते हैं ठीक है परमात्मा आपको पता है उस आत्मा के लिए क्या बेहतर है, आप उसके लिए कीजिए, जो भी आपको लगता है बेहतर है, यही प्रार्थना हमें करनी चाहिए, आप उस आत्मा के लिए कीजिए। क्योंकि हम कुछ ऐसा मांग लें और बाद में हमें रिपेंट करना पड़े,
क्योंकि उस आत्मा की बेहतरी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। इस तरह से आप इंटरफेयर भी नहीं करेंगे उस इंसान के पाथ में, उसकी टेस्ट और ट्रेनिंग और उसके माइंड की ग्रोथ में। No matter what, you will never completely understand someone else's journey. So ask God to do what is best for you, your family, your loved ones, and for anyone for whom you say a prayer. कहते कुछ भी कर ले, आप पूरी तरह से जान ही नहीं पाएंगे उस इंसान की जर्नी को। सो आपने प्रार्थना क्या करनी है ईश्वर को, वो कीजिए परमात्मा जो मेरे लिए ठीक है, मेरे परिवार के लिए अच्छा है, और आपको प्रभु परमेश्वर से यही कहना है, वो ही कीजिए परमात्मा जो सबसे उच्चतम है उस इंसान के लिए, उसकी आत्मा के लिए, हमारे परिवार, लव्ड वंस के लिए, या किसी के लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हैं। When you pray, keep hope alive. Hope means have only positive expectations. जब आप प्रार्थना करते हैं ना, होप को कभी नहीं छोड़ना है, चिपके रहना है होप के साथ, cling to that. Expectation brings you down. बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, ये आपको नीचे ले आएंगी, बट होप कीप्स यू गोइंग। एक होप ही तो है ना, आशा की किरण, होप, पॉजिटिविटी, ये हमें आगे को चलने में मदद करती है। बहुत ज्यादा किसी से उम्मीदें लगाएंगे ना, तो फिर उम्मीदें कोई पूरी नहीं हो पाएंगी, तो फिर दुख आपको ही होगा ना, इट विल ब्रिंग यू डाउन। सो एक्सपेक्टेशंस नहीं ज्यादा करनी चाहिए। होप keeps us going. Know that God will do what is best for you. ईश्वर को पता है ना, जो सारी सृष्टि चला रहा है, आपको उसको पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। That is why you thank him in advance, because you know he has heard your prayer and that he will never let you down. इसे करके आप एडवांस में ही पहले ही शुक्राना कह देते हैं, और आपको पता है आपकी प्रार्थनाएं वहां तक पहुंच चुकी हैं। आपको उस तरह से he will never let you down. Never let you down का ये मतलब नहीं है जो आपने मांगा तो वो देके ही रहेंगे। कहने का मतलब ईश्वर को पता है आपके लिए बेस्ट क्या है। जो चीज आपको नहीं मिलती उसका शुक्राना ही करना है कि वो देके शायद वो आपको बहुत दुख देती वो चीज। सो हर चीजों का शुक्राना कहना चाहिए। Pray consistently and not only during bad times. बिल्कुल, जैसा भी वक्त हो, अच्छा हो, मध्यम जैसा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत दुख वाला हो, कोई भी जैसा भी वक्त हो, कभी प्रार्थना ही नहीं छोड़नी चाहिए। प्रार्थना ही नहीं छोड़ोगे तो ये सब चीजों से आप ऊपर उठ जाओगे, सिर्फ ये नहीं है जब दुख आए तभी रब की याद आए, आपको हर चीजों में उसका शुक्राना करना। हर दिन हम रोज आंख खोलते हैं, रोज सांस लेते हैं, रोज चलते हैं, कार्य भी करते हैं, और उसकी डिवाइन एनर्जी से सब कुछ होता है, तो हम कैसे शुक्राना करना भूल जाते हैं। एवरी डे, एवरी सिंगल डे, you know we don't have to say shukrana just only when we sit in satsang. Every day is a satsang because we are breathing, we are alive. इससे बड़ा मिरेकल क्या होगा। अभी हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठे हैं, यू नो गुरुजी ने सबको इकट्ठा करके सबको सुनवा रहे हैं, आप भी स्वयं बैठ के सुन रहे हैं, ये सांसें चल रही है ना। हर चीज का शुक्राना अपने परिवार को भी सिखाइए, बच्चों को भी सिखाइए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार हमें लगता है ना ऐसा, ओके फाइन यार, आई एम प्रेइंग, दैट्स ओके, इवन इफ माय चाइल्ड डजंट प्रे, दैट्स कंप्लीटली ओके, बिकॉज़ आई एम डूइंग द नीडफुल। नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। आपको उस आत्मा को सिखाना है प्रार्थना करना, जिसे फरीद जी की माँ ने सिखाया, वो शक्कर रख के। तो बहुत जरूरी है, कोई ना कोई इवन लालच भी देना पड़े बच्चों को तो क्या है, अपने आप धीरे धीरे उस रास्ते पर पड़ जाएंगे। उनकी आत्मा को टाइम, हर हर की आत्मा को टाइम लगता है ना इवॉल्व होने में, नरिशमेंट के लिए। तो वो रोज का प्रोसेस होना चाहिए अपने परिवार का, कि नहीं कुछ पल तो हम निकाल लें, 10-15 मिनट के इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करें। तो ये बहुत जरूरी है। Pray consistently and not only during bad times. Remember to pray to God and thank him during the good times as well. ये ना हो कि अच्छा वक्त आए तो भूल जाए ईश्वर को, having a gala time, rocking time, and we forget God, और बस दुख में फिर हाय हाय रब के पास। ऐसे नहीं, जैसा भी समय हो, जब रोज का है, पता है कि करना ही करना है, फिर जैसा, वो तो जिंदगी है, चक्र है, घूमेगा ही, ऊपर नीचे नीचे ऊपर चलता रहेगा। We should never ever forget God Almighty or Guruji, never. तभी तो गुरुजी ने कहा, लिपस्टिक लगान वक्त भी रब याद आए। कोई पल हो ऐसा जब गुरु ना याद आए, हर पल गुरु ही याद आए। Pray as pray as hard as you can, but always leave room for God's plan. Get out of the way and let heaven help you. अरे
किसने रोका? करो, pray hard as you can, but वो जगह छोड़ दो। ईश्वर को अपना प्लान हमारी जिंदगी में, अपना डिवाइन प्लान खुद लिखने दो। ईश्वर का जो डिवाइन प्लान होता है ना जिंदगी में हमारे, वो सबसे बेस्ट होता है। हमने क्या करना है? हमने बस कर्म अपने करने हैं, विदाउट सीकिंग एनी रिवॉर्ड। Then his divine plan works, then Guruji works for your life and in your life and into your life. So आप हट जाओ भाई, पीछे हट जाओ। Let that mighty God help you, heaven help you. So सब तो बता दिया उन्होंने। प्रार्थनाओं का कितनी शक्ति होती है। ये नहीं है कि जब दिल करेगा तब प्रार्थना करेंगे, जब दिल करा तो उठेंगे। अरे अभी किसी को पार्टी में जाने को बोला जाए तो फटाफट भागेंगे ना। जो उस तरह से गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो फिर उनका मन भी नहीं करता कहीं जाने को। पर कहने का मतलब है ईश्वर को प्रायोरिटी दो। Give Guruji priority, make him priority in your life. Guruji is not asking that you have to give him, you have to make him like that, or you have to give him, you have to prioritize him. He's not asking that. He's only asking for love. पर ये हमें करना चाहिए। सबसे पहले हर चीज गुरुजी, 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 our God, our Almighty. Because of him we are breathing. Because of him we are sitting right now. And we are listening to this divine book. We're relishing this book in his divine company, under his divine canopy, with all the spirit beings. आपको क्या लगता है देवी देवता नहीं सुनते? Spirit beings नहीं सुनते हैं? दिखाया था ना स्वप्न में, रूहें भी बैठी होती हैं, खुद भी बड़े ध्यान से सुनते हैं, हर चीज वो ही करवाते हैं। तो धन्यवाद गुरुजी। जीते जी, जीते जी, जीते जी। ताड़ा रब, रब खुद तानू सारा ज्ञान दे रहा है इस किताब दे द्वारे। एक एक चीज समझा रहे हैं। सुसाइड क्यों नहीं करनी? ब्लैक मैजिक तो डरना नहीं है, पर अपने प्रिपेयर भी तो करना है ना उन्हें लड़न वास्ते। हम कुछ ना करें, गुरुजी तुसी सांभ लियो, ऐसे नहीं होता। मजाक नहीं है। गुरुजी ने बहुत वॉमिटिंग्स किया ब्लड की, बहुत औखा होता है, बहुत औखा होता है। अपने एक बार तो पूरा रंग गुरुजी का ऐसे पूरा काला हो गया। क्या क्या ग्रह अपने ऊपर लेते हैं, औखे हो जाते हैं। पेट पेट पता कितना फूलता है गुरुजी का। मैं तो मतलब उतना ही कह सकती हूँ। when people अभी भी है, when people have sent so many things into my body, इतना पेट, मतलब I had to wear actually loose clothes, क्योंकि आप नहीं दिखा सकते हो। तो गुरुजी को देखो, गुरुजी तो पता नहीं कितनों कितनों का लेते हैं, कितनों का लेते हैं। तो ये चीजें होती हैं, बस वही है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रेयर, प्रेयर, प्रेयर। Do not start your day without prayers, and do not sleep without prayers. And throughout the day, keep on saying, short prayers, small prayers, whether you're driving, whether you're going by bus, going in bus or wherever. कुछ भी कर रहे हैं। And wherever you are sitting, God is everywhere. The Guru ने कहा, रब ਨੂੰ ਤਾਂ बाथरूम ਚ भी याद कर लो। रब ਦਾ शुक्राना। एक बार गुरुजी एम्पायर स्टेट में लेटे थे सोफे में, तो गुरुजी के पास थी, अभी उस बार संगत आनी ही शुरू हुई थी। गुरुजी ने अपने कानों को हाथ लगाए। गुरुजी कहते थे, रब ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ भी शुक्र करीदा है। और गुरुजी ने अपने कानों को पहले हाथ लगाए। तो देखो रब खुद हाथ लगा रहे हैं। ਕੰਨਾਂ ਦਾ भी शुक्र ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ मतलब है? हर चीज का शुक्र करना है ईश्वर, हर चीज का। ये मनुष्य चोले का बहुत मुश्किल से मिलता है। अभी तो कहते ना, आए गुरुजी ले जाओ ले जाओ। अरे ले ही जाना है एक दिन, कुछ करके तो जाओ दुनिया च। ਅਸੀਂ आए कुछ करके भी नहीं गए, खान पीन थोड़ी आए हैं सिर्फ, कुछ करके तो जाओ, किसी का भला करो। गुरुजी कहते ताही गल बनो, कुछ करके तो जाओ। कानों को स्वयं हाथ लगाया परमात्मा ने। कहते रब ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। देख इंसान ਦੀ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। इंसान किस ਕੰਮ ਦਾ है? उस तरह तो किसी काम ਦਾ नहीं है ना, पर जिसको देवी देवता भी तरसते हैं। मौका दिया ना हमें शुक्राना करने का, प्रार्थनाएं करने का, करनी चाहिए। किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है। इट्स योर अपॉइंटमेंट विद गॉड। You can love him the way you want. Guruji never said ये टेक्निक से। Love is the liberty you have, in your life. Just love him the way you want to love him. Anyway, don't follow anyone. ऐसे ही प्यार करना है। प्यार कभी सीखा नहीं जाता, अंदर से आता है। और आपको खुद महसूस होगा अपने प्रभु के लिए प्यार। यू कैन लव हिम द वे यू वांट। गुरुजी सबका प्यार स्वीकार करते हैं, हर एक का प्यार स्वीकार करते हैं, और उसी तरह से फिर वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं। गुरुजी इज लव।
and he only seeks for your love. He doesn't seek for anything, any expensive gifts और कोई आडंबर, the flamboyance, जितना मर्जी आप दिखा लो, कुछ नहीं. Simplicity चाहते हैं वो. अच्छे इंसान बन जाओ, simple as that. बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर दी हैं लोगों ने. They indulge in the rigmarole and all that stuff. बोल तो गए गुरुजी, सिंपल खाओ, सिंपल रहो, और ये भी नहीं किया वड्डी गड्डी लो, कोई गल नहीं, लाइफ एंजॉय भी करो, पर कर्म अच्छे करो. हर चीज तो बोल गए रब. अब कौन कौन से और रब के पीछे भाग रहे हो, जो इधर उधर पूछते हो, डिस्कशंस करते हो. जितनी डिस्कशन करोगे ना, उतनी नेगेटिविटी अपने अंदर लोगे. जितनी लंबी लंबी बातें करोगे, जितना साइलेंस में बैठोगे, खुद अंदर सोच ही आएगी. बोला तो है स्पिरिट बीइंग्स ने, काम हो जाओ, आराम से बैठो, हम खुद प्रोजेक्ट करेंगे. बिल्कुल होते हैं स्पिरिट बीइंग्स, फरिश्ते होते हैं, एंजल्स होते हैं. रब ने भेजे हैं ना एंजल्स, पढ़ा है ना सारा कुछ. तो हर चीजें होती हैं, हर चीज होती है. घबराना नहीं है लाइफ में, आगे चलते ही जाना है, चलते जाना है. गिर जाओ फिर क्या हो गया, फिर उठ जाओ. तो ऐसे ही इवॉल्व करके जाना है, कुछ ना कुछ जिंदगी में करके जाना है. उस तरह से मौत नहीं मांगनी चाहिए. दिस लाइफ इज अ गिफ्ट. गुरुजी इज गिफ्ट टू यू. गुरुजी जितना समय उस चोले में रहे, गुरुजी ने दूसरों को ही, देखे हैं ना आपने वीडियोस, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कितनों को प्रसाद देना. उनको क्या पड़ी थी, वो तो किसी की पहले ड्यूटी भी लगा सकते थे. सब गुरुजी ने स्वयं, कि मैं आया तो मैं स्वयं जिन्ना दा कल्याण कर सकता. ही कहंदे ना, लियाओ नਵੇਂ लोਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਤਾ. गुरु जी से कहा मैं जिन्ना दा कल्याण कर सकता मैं करा. उन्होंने पूरा दिखाया कि शरीर का उपयोग कैसे लिया जाता. सोते तो थे ही नहीं गुरु जी, कभी भी नहीं सोए. रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, बिल्कुल वो अपने मकानों में बड़े आराम से सोते हैं. तो आराम से सोते हैं ना, तो गुरुजी सबके लिए पाठ करते हैं. देखो, सारी संगत के लिए पाठ करते हैं, रक्षा करते हैं कि किसी को हानि ना आ जाए. तो कोई चीजें ऐसे हो भी जाती हैं लाइफ में, तो दिखा दिया गुरुजी ने, कोई बात नहीं, घबराना नहीं. बहुत चीजों को देख के जाना होता है. इवॉल्वमेंट ऐसे नहीं होती है, बहुत दूर तक फिर वो ही जाता है जो छोड़ेगा नहीं. गुरुजी का लड़ नहीं छोड़ना. नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए. यू बीइंग स्क्वीज्ड, यू बीइंग मैंगल्ड, यू बीइंग क्रश्ड, यू बीन थ्रोन, यू बीन किक्ड, दैट्स ओके. क्योंकि आत्मा हुआ, ये मत भूलना, आत्मा हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉजिटिव थिंकिंग. गुरुजी ने कहा बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव. बिल्कुल बोला है गुरुजी ने. बी पॉजिटिव. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. जैसा सोचोगे वैसा ही होगा. समानता ही समानता को खींचती है ना. बी पॉजिटिव. सकारात्मक सोच रखिए. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. कंट्रोल योर माइंड एंड ट्राई टू अटेन पीस एट ऑल टाइम्स. बी कूल, काम एंड स्लीप वेल. अरे मन को नियंत्रण पे रखिए. जितनी हो सके कोशिश कीजिए, शांति लाइए, कूल रहिए, काम रहिए. इतना एजिटेटेड होने का फायदा तो है नहीं. और स्लीप वेल, स्लीप टाइट, स्लीप साउंडली. अच्छी तरह से सोइए. जो शांत इंसान रहता है वो फिर अच्छी तरह से सोता भी है. जो हर समय गुस्से में, कला कलेश में रहेगा, एजिटेटेड स्टेट में रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, क्या फायदा है इन चीजों से. अपने आप को अभी बदल लेना चाहिए. वो पहले बदला है ना, मर जाएंगे तो फिर ये चीजें सब साथ में जाएंगी. ऐसा थोड़ी होगा कि अभी आप इतने गुस्से वाले मर के एकदम से शांत हो जाएंगे, कोई जीनी आएगा और आपके ऊपर कुछ ऐसे फेर देगा. ऐसे नहीं होएगा. यू गॉट टू चेंज योरसेल्फ राइट नाउ. और धीरे धीरे चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन. गुरु जी के प्यार में आती है ट्रांसफॉर्मेशन. द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू कैन हियर. सोच का ही खेल है. अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को और कमजोर बनाती है. सो पॉजिटिव थिंकिंग. और जो दिल से शुक्र करता है, शुक्राना करता है, तो वो हर चीज में पॉजिटिविटी देखेगा. क्योंकि वो उसका वो एक बन जाता नहीं है, मुझे शुक्राना करना है, दिल से करना है. जो भी हु एवर ऑलवेज एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, दे अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन लाइफ. आगे पढ़ते हैं. इन व्हाट वे आर थॉट्स पावरफुल. अरे विचार किस तरह से इतने पावरफुल होते हैं, फिर बताएंगे.
The way you think is crucial to the development of your soul. जिस तरह से आप सोचते हैं ना, उस तरह से आपकी आत्मा की उन्नति होती है. You are the sum of your thoughts, words and deeds. हम हैं क्या? जो हम हैं ना, जिस तरह के हमारे विचार हैं, हमारे शब्द हैं, हमारे कर्म हैं, हम वो हैं एक्चुअली. सो ये बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है. हम क्या विचार करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या मेरे कर्म हैं, ये जो है ना, इन टोटलिटी द सम टोटल ऑफ दीज थिंग्स, ये मैं हूं, ये है मेरी आत्मा. कहते हैं थॉट्स कम फर्स्ट, पहले विचार आते हैं, उसके बाद एंड वर्ड्स, फिर शब्द आते हैं, एंड डीड्स अराइज आउट ऑफ थॉट. बिल्कुल, पहले विचार आता है उस चीज के लिए, शब्दों का उच्चारण होता है, फिर हम वो कर्म करते हैं. थॉट्स कम फर्स्ट एंड वर्ड्स एंड डीड्स अराइज आउट ऑफ thought, positive or negative thinking. That is why it's very important to think positively. इस करके बहुत जरूरी है कि सकारात्मक सोच को अपनाया जाए. Eventually all thoughts create energy. अरे सभी विचारों से वो ऊर्जा उत्पन्न होती है. So be aware of what energy you are creating. So आपको बहुत सतर्क रहना है किस प्रकार की ऊर्जा का आप निर्माण कर रहे हैं. आगे पढ़ते हैं. Negativity can be a soul characteristics or a result of bad training in this life. ये जो नकारात्मक चीज है ना, ये एक आपकी आत्मा का लक्षण हो सकता है, सोल करेक्टरिस्टिक हो सकती है, या फिर आपकी ये जो गलत ट्रेनिंग है ना, गलत प्रशिक्षण जो आपको मिला है, उसका रिजल्ट है. बट मेनली ह्यूमन बींग्स गेट नेगेटिव व्हेन दे डू नॉट गेट व्हाट दे वांट. पर कहते हैं ज्यादातर देखा गया है इंसान कब नेगेटिव होता है, जब वो कुछ चाहता है ना, उसको ना मिलता है तो उसकी थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है. अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं जो सोचता हूँ वो कभी नहीं होता, मुझे मिलता नहीं है, या ईश्वर मुझे ये नहीं देता है. The first step towards thinking positively is to accept the fact that there will be problems. कहते पहला स्टेप क्या है पॉजिटिव सोचने के लिए? एक्सेप्ट करना कि कोई बात नहीं, जिंदगी है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी. That's okay. The ones who seem to be without problems are either handling the problems well or running away from them. देखिए ये तो इनएविटेबल पार्ट है लाइफ का, बिल्कुल नेचुरल है, प्रॉब्लम्स आएंगी. या जिनको लगता है ना प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, या तो फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं, या फिर वो अपनी इन मुश्किलों से भाग रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी. यू नो ये तो एक जिंदगी का हिस्सा है. Negative thinking is the main reason why many people get stuck in the spiritual journey. कहते हैं जो नकारात्मक सोच है ना, वो एक बंदे को ना अटका देती है. They get stuck अपनी आध्यात्मिक यात्रा में. Negativity is a very common soul characteristic. ये बहुत सामान्य आत्मिक लक्षण है. It's an outcome of wrong understanding and a weak, uncontrolled, untrained mind. ये जो आउटकम पता किस चीज का है? ये जो नेगेटिव थॉट है, या नेगेटिविटी आती है जो लाइफ में है, एक गलत समझ, एक दुर्बल, अनियंत्रित, अप्रशिक्षित आपके विचार, भावनाओं के रूप में ये प्रकट होते हैं. सो मोर ओवर द नेगेटिविटी इन ह्यूमन बीइंग्स इज मैग्निफाइड बिकॉज द अर्थ वाइब्रेशंस हैव बिकम वेरी नेगेटिव. तो ये ज्यादा कैसे बढ़ती है? क्योंकि उन्होंने पहले भी बताया है, धरती के वाइब्रेशंस बहुत नकारात्मक हो चुकी है. It is up to you to think positively to combat this because your thoughts eventually manifest in the form of emotions. So ये आपके ऊपर है कि आप सकारात्मक सोच रखें. इसी चीज से तो आप लड़ पाएंगे ना, उस नकारात्मक सोच से. और क्योंकि फिर इवेंचुअली यही तो फिर मैनिफेस्ट करके आएगा ना, इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस. जो हम सोचेंगे वही तो बाहर निकलेगा ना फिर. दैट इज वाई थॉट्स आर पावरफुल. इसलिए वो बता रहे हैं विचार बहुत 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 पावरफुल है. दे मैनिफेस्ट फिजिकली एंड इमोशनली एंड द शेप योर सोल. विचार शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रकट होते हैं. सो इसी करके विचारों का खेल है. अभी कहते हैं ना, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी पॉजिटिव, बी ट्रू, बी काइंड, डोंट हैव ग्रजेस एंड मैलिस इन लाइफ, डोंट बी रिजेंटफुल. अपने विचार को शुद्ध रखना होता है. तभी वो बोलते हैं, ये भी, don't just learn, experience. Don't just read, absorb. हम सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं. ये जो गुरुजी इतना समय लगवा रहे हैं, अरे सोचिए, बाद में थोड़ी ये सारी उम्र के लिए लगवा दिया उन्होंने. ये बार बार थोड़ी ऐसे होगा. जैसा भी है गुरुजी, अभी तो यही मैसेज दिलवा रहे हैं, आगे का मुझे पता नहीं. So don't just learn, experience. Don't just read, absorb. Don't just change, transform. Don't just promise, prove. And don't just take, give. Don't just hear, listen. Don't just talk, act. Don't just tell, show. And don't just exist, live. सिर्फ exist थोड़ी करना है, अरे live. तो वो ही है.
बस वही है, इट्स ओनली आफ्टर स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन ना, दैट यू बिगिन टू चेंज, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म। कुछ करना तो पड़ेगा ना। थॉट इज एनर्जी, हमें सबको ही पता है। by having certain thoughts in our mind na, and by concentrating on them and putting emotional energy into them, they become powerful. So yahi hai, these thoughts induce some kind of pressure on the energy level around us, so causing these energies to move and act. So बहुत बहुत महत्व होता है विचारों का, जिसको हम ध्यान ही नहीं देते। जो विचार आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। So the power of thought is a mighty power, it's always shaping our life. So always visualize favorable and beneficial situation. जब भी नेगेटिव आए, थॉट आए, यही बताया जाता है, रिप्लेस कर लीजिए। ये शुरू में टेक्निक ही फॉलो करनी होती है, बाद में फिर वो आपको उस तरफ ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि किस तरह से आपने फ्लिप कर लेने हैं अपने थॉट्स। और सबसे बेहतर पता क्या होता है, जहां भी आप रहते हैं या कोई भी कमरा है, हमेशा कोशिश कीजिए अपने उस रूम में पॉजिटिव थॉट्स लगाइए। मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जैसे हम गुरु जी के स्वरूप को देखते हैं ना, if you read positive thoughts, be positive, I am positive, affirmations करवाते हैं ना सब, इसीलिए करवाते हैं। So positive quotes लगे होंगे, positive thoughts लगे होंगे कमरे में, तो अपने आप subconscious mind में वो जाते रहेंगे। Like the moment you open your wardrobe, oh my God, फिर positive thoughts. The moment you open your fridge, वहाँ positive thoughts. You go to your bathroom, वहाँ positive thoughts. मतलब इतना ज्यादा अपनी जिंदगी को कर लो, तो वो आपको सहज भाव से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। You don't even have to make an endeavor. वही है पॉजिटिव चॉइस। ये चॉइस है एक्चुअली, अगर वैसी चॉइस करनी है तो। एंड देन बाय काउंटिंग ब्लेसिंग्स। सो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हाउ विल अ पर्सन नो इफ ही और शी इज बीइंग नेगेटिव। वो कैसे पता चलेगा कि इंसान नेगेटिव है? बताएंगे द फॉलोइंग आर द साइंस ऑफ नेगेटिविटी। पहला क्या है? डर, फियर। Fear arises due to negative thinking and a lack of faith and understanding. डर पता कब पैदा होता है? जब ज्यादा नकारात्मक सोच होती है और उस तरह से हमारे विश्वास में कमी होती है, अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होती है। If you have full faith in God, there is no reason to be fearful. अगर आपका पूरा विश्वास है, फिर इस तरह का डर नहीं होना चाहिए। You are human and you will face tough situations. अरे हम इंसान है, tough situation तो देवताओं के लिए भी तो आई, तभी तो भागे जाते थे ब्रह्मा विष्णु जी के पास, फिर शिव जी के पास। तो हम तो इंसान हैं। कहते you are human and you will face tough situations, but if you have faith, you are given the courage to tackle these situations. इंसान है, सिचुएशन तो आएंगी टफ, पर अगर आपके पास फेथ है, विश्वास है, तो आपको वो शक्ति मिलेगी, करेज मिलेगी, ताकि इन सिचुएशंस का आप सामना कर सके। I mean, you will be given the courage to tackle the situations. The first thing to do to overcome fear is to increase your faith. अगर आपको अपने डर को काबू करना है, तो अपने विश्वास को जगाइए और बढ़ाइए। There is a reason fear is so much a part of human existence right now. कहते कोई कारण है, ये कारण है कि डर क्यों है इंसान की जिंदगी में। Good souls are afraid because the vibrations on earth are negative, and these negative vibrations make you uneasy as you're surrounded by an energy that is different from yours. बिल्कुल सही है कि तो जो भली आत्मा, अच्छी आत्मा है ना, इनके अंदर डर क्यों है? क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत सारी हैं धरती पे, और ये जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है ना, आपको बहुत एक अनईजी फील कराती है। फिर ऐसी अनईजी फील कराती है, वो एनर्जी आपके इर्द गिर्द आपके आ जाती है, और ये एनर्जी लेवल आपकी एनर्जी से तो विपरीत होता है ना, इस करके यू ऑल्सो फियर दैट यू विल फॉलो द रॉन्ग पाथ। फिर आपको ये भी डर लगता है कहीं हम गलत रास्ता ना अपना लें, कहीं गुरुजी हमसे दूर ना चले जाए, कहीं हमें अहंकार ना आ जाए। मतलब हर चीज का डर पैदा हो जाता है ना। Your subconscious mind understands the fear, but your physical mind does not. आपके अवचेतन मन को बिल्कुल इस डर के बारे में पता होता है, पर आपके चंचल मन, फिजिकल मन को नहीं पता होता है। It only knows that it is afraid. बस physical mind को ये पता है कि oh, I'm afraid, it just shivers and it's in the fearful state. However, your subconscious mind is never afraid. It is aware. इसीलिए तो है सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खुले रखना चाहिए। वो कब खुलेगा? जब अच्छे कार्य करोगे, अच्छा बोलोगे, प्रार्थनाएं रोज करोगे, तो क्योंकि उसको डर होता ही नहीं, इतना पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड। अरे डर तो फिजिकल माइंड को होता है। इट इज अवेयर, तभी तो है ना, अपने पे विश्वास रखना चाहिए। जब आपको अपने प्यार पे विश्वास है, फिर क्या जरूरत है? गुरुजी थोड़ी किसी को छोड़ते हैं। गुरुजी की पकड़ बहुत मजबूत है। आप भी तो कुछ एफर्ट करो ना। सबकॉन्शियस माइंड को अवेकन करना है, प्रार्थनाओं में बैठना है, पॉजिटिव चीजें सुननी है, पॉजिटिव देखनी है, पॉजिटिव पढ़ना है, अपनी कंपनी का ध्यान रखना है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ अवेयर होता है।
It's not afraid. If you live in a place where the vibrations are positive, you will not feel fear. अगर आप ऐसी जगह रहते हैं, वहां की तरंगे बहुत सकारात्मक है, फिर आपको उस तरह का डर नहीं लगेगा. Keep your home simple and clean. अपने घर को साफ सुथरा रखें, बिल्कुल सिंपल रखें. बहुत सारी चीजें रखेंगे तो सफाई भी तो आपको ही करनी पड़ेगी ना. जितना सिंपल रहेंगे सकारात्मक ऊर्जा उतनी ही वहां आएगी, because everything absorbs energy. Keep your home simple and clean. गुरुजी खुद भी खड़े होकर डिफेंस कॉलोनी में ऐसे खौबे जाले साफ कराते थे. चंगी तरह लश्काओ, चंगी तरह साफ करो, चंगी तरह रगड़ो. इतना सफाई का शौक है गुरुजी को, तो ईश्वर है वो. तो फिर भी वो मॉनिटर करते थे कि थे की रह गया. Keep your home simple and clean. Sunlight and plants help build positive vibrations and this will prevent you from being fearful. देखो हर चीज का तो बता रहे हैं. सूरज की रोशनी कितनी पावरफुल एनर्जी होती है ना. सूरज की रोशनी से कितने जर्म्स वैसे ही मर जाते हैं. और प्लांट्स देखिए ऑक्सीजन भी देते हैं और पॉजिटिविटी बिल्ड करते हैं. Sunlight and plants can help build positive vibrations and this will prevent you from being fearful. तो इन चीजों की ये हर चीज आपके आसपास फूल होंगे, प्लांट्स होंगे, अपने कमरे को धूप लगवाइए, हवादार कमरे होने चाहिए, तो फिर वो डर भी नहीं पैदा होता. That means आप पॉजिटिव होते जाएंगे ना. Fear also comes in the form of protective instincts which are required for your own safety. कहते हैं fear उस तरह से भी आता है ना, in the form of protective instinct. सहज बोध, बचाव का सहज बोध के रूप में भी आता है, which are required for your own safety, जो आपकी सुरक्षा के लिए आपको चाहिए होता है. For example, you would obviously be afraid to put your hand into fire. This is a survival instinct. तो survival instinct है ना. अब आप जानबूझ के अपना हाथ थोड़ी आप आग में डालेंगे. आपको पता है अगर लग भी जाएगा फटाफट हटा देंगे. वो बिल्कुल survival instinct होता है. Strange as it might seem, there are some people who are actually afraid of being positive. कहते आपको थोड़ा weird जरूर लगेगा सुनने के लिए, it sounds strange, पर ऐसे भी लोग हैं जो डरते हैं positive होने से. क्यों? Perhaps they have had bad experiences in the past and are afraid of being hopeful, so they program themselves into believing their life is not good and they don't deserve any positivity in their lives. तो ऐसी pessimistic approach हो जाती है ना लोगों की जिनके इतने वो होते हैं ना, bad experiences होते हैं ना जिंदगी में, तो पता क्या वो कुछ अच्छा देख ही नहीं पाते हैं. ऑप्टिमिज्म तो लाइफ में जैसे वैनिश ही हो जाता है. उनको डर भी लगता है होपफुल. वो कोई मतलब कि कोई इस तरह की आशा की किरण रखें, होपफुल होए, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम कर दिया अपने मन को. नहीं मेरे साथ हमारी लाइफ अच्छी है ही नहीं, हमारी लाइफ ऐसी है, हमारे साथ ऐसा ही होगा, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता. उनको लगता है पॉजिटिविटी उनकी लाइफ का कभी हिस्सा बन ही नहीं सकता. They gear themselves up for disappointment. तो वो निराशा से अपने आप को घेर लेते हैं. देखिए जिंदगी में कुछ भी बुरा चाहे बार बार क्यों ना हो, होप तो फिर भी नहीं छोड़नी. हम सोचे अरे नहीं मेरे साथ तो ऐसा ही होगा, तो फिर ऐसा ही होगा क्योंकि आपने वो चीज एक्सेप्ट कर ली. तो कुदरत फिर वही देगी ना जैसी आपकी सोच है. As above so below. तो बिल्कुल. तो फिर इसी करके अपने माइंड को वैसे थोड़ी प्रोग्रामिंग देनी. हर चीज में पॉजिटिविटी सोचनी, कोई बात नहीं. विजुअलाइज करना अच्छा टाइम, अच्छा पीरियड. किसने सोचा, किसने कहा विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं. आप ये करके देखिए. The moment you open your wardrobe, put some positive quotes. जहां आपको लगता है जहां जहां चीजें हैं आपका खुश रहेंगे. जहां देखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. तभी तो गुरुजी ने कहा लोग इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है तांगो थोड़ी पता केड़ी वाइब्रेशन में बनाई गई हैं. हमेशा से उस तरह की अच्छी चीजें जिसको पढ़ने से आपको ग्रैटिट्यूड की भावना आए, करेज मिले, स्ट्रेंथ मिले, उस तरह के कोट्स लगा लेने चाहिए. What does it take? It doesn't take much time. It doesn't take much money. It doesn't take much energy for that matter. वो लगा लेना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि नेगेटिविटी आपको पता है इर्द गिर्द बहुत है, अर्थ की वाइब्रेशंस ऐसी हैं. तो फिर क्या चाहता है, जो देखेंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा पढ़ेंगे, वैसा ही मन होता जाएगा. तो इस करके लाइफ में होपफुल रहना है. प्रोग्राम नहीं करना है कि नहीं यार मेरी लाइफ ही ऐसी है. जैसे ब्रूस ऑलमाइटी मूवी, इंग्लिश मूवी, हर चीज में ही वाज कंप्लेनिंग. फिर बाद में परमात्मा ने कहा ठीक है तू मेरी शक्तियां ले, तू चला ला धरती, तेनू पता लग जाऊगा. वो आसान नहीं होता है. ईश्वर का रोल ईश्वर ही प्ले कर सकते हैं. They gear themselves up for disappointment. The justification is that they are being realistic, but they are not. और उनकी justification क्या होती, क्या excuse देते कि नहीं 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 ये realistic, they are being realistic.
पर नहीं, वो नहीं है. A realistic attitude is to know that there are ups and downs in life, so it is natural to hope for the good times. जो realistic बंदा है ना, वो कहता है ठीक है भाई, जिंदगी है ही ऐसी, ऊपर नीचे आए हैं. जैसे बाबा कहते, कर्मों की भट्टी से तो राम जी भी ना बच पाए. गुरुजी ने कितना सहा. गुरुजी की लाइफ के क्या बहुत स्मूथ रही है. गुरुजी कहते लोकी तो मेरे चोले देखण आंदे. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਚੋਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ, ਕੌਣ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ. ਲੋਕੀ ਥੋੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ. A realistic attitude is to know there are ups and downs in life. यही है, कोई बात नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही. So it is natural to hope for the good times. Hope नहीं छोड़नी है. No matter what your past experiences are, hope is essential to human survival. आपके past experiences जैसे भी रहे हो, चाहे bitter रहे हो, disappointments आई हो, कुछ भी हुआ हो, एक hope ही है, you know, जो आपको चलाती है. ये बहुत imperative है human survival के लिए. देखिए, इंसान होप के सहारे ना बहुत जी भी जाता है. जहां होप खत्म, इंसान भी मर जाता है अंदर से. विल पावर बहुत टूटती है. होप नहीं छोड़नी है. Sometimes people are afraid to change because they feel safe in that negative condition. और इसके लिए भी वो चेंज से पता क्यों डरते हैं. वो बड़े कंफर्ट जोन में आ जाते हैं. उस तरह से वो चेंज ही नहीं लाना चाहते, जिंदगी में बदलाव ही नहीं लाना चाहते. उनको लगता है नहीं, they are in comfort zone, वो सेफ जोन में है. Even, you know, I mean, despite of living that negative condition, क्योंकि वही चीज है ना, होप खत्म हो जाती है, जिंदगी बाहर आना ही नहीं चाहते, डरते हैं. पॉजिटिव होने से भी डरते हैं. बहुत बारी जिंदगी में आपको लोग ऐसे मिले होंगे, आप उनसे कुछ भी बात कर लीजिए, उन्होंने नेगेटिव ही जवाब देना है. और दूसरी तरफ ऐसे लोग हर चीज में वो पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं. एंड द पॉजिटिविटी इज, आई मीन, टू डेंजरस एक्चुअली, क्योंकि उनको पता है हर चीज में पॉजिटिविटी लेके आनी है. और दूसरी चीज कहते हैं ना, रू 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 करते रहते हैं. दे ऑलवेज ग्रम्बलिंग, you know, the pessimistic approach, like a wet blanket. नंबर 2, पहला क्या था, फियर, डर. हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया डर के बारे में. नंबर 2, वरी. ये पहला साइन था नेगेटिविटी का, डर, है ना. कई बार होता है ना, पता नहीं उस तरह के फोबियाज भी लाइफ में आ जाते हैं. डर भी होता है. और जैसे जैसे आत्मा को नरिश करेंगे ना, पॉजिटिविटी, थैंक्स कहते जाएंगे हर चीज में, कोई बात नहीं, ये समय है, ये भी टल जाएगा, ये भी, चाहे वो उसको सालों साल लग जाए, कोई बात नहीं, यहीं पर भुगत के जाना है सब कुछ. एंड आत्मा को बिल्कुल गुरुजी ने स्ट्रांग बना के लेके जाना होता है. नंबर 2, वरी, चिंता. कहते हैं ना, चिंता चिता के समान है. कांस्टेंट वरी ओनली ब्रिंग्स यू डाउन. अगर लगातार चिंता में रहेंगे, हाय हाय करते रहेंगे, क्या कब कैसे होगा, तो ये तो आपको नीचे ले आएगी, आपका स्तर नीचे कर देगी. पीपल वरी बिकॉज दे हैव लॉस्ट फेथ एंड आर टू अटैच्ड टू आउटकम्स. लोग ज्यादा चिंता पता क्यों करते हैं, परिणामों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं और विश्वास उनका खत्म हो जाता है. रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड्स. अरे किसने कहा है, रिजल्ट आपके हाथ में थोड़ी है, बट द प्रोसेस इज, वाओ ब्यूटीफुल. रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड्स बट द प्रोसेस इज. अरे प्रक्रिया आपके हाथ में है, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए ना, रिजल्ट पे क्यों करते हैं. सो डू योर बेस्ट एंड देन सरेंडर टू गॉड. बस यही है सरेंडर. आप अपना बेस्ट कीजिए, ना रिवॉर्ड की चिंता कीजिए, किसी चीज की चिंता ना कीजिए, वो परमात्मा पे छोड़ दीजिए. वही तो सरेंडर है ना. गॉड, यू नो द बेस्ट, because you are doing everything for my soul, not for my body, for the coming lives, not only for this life. Complete surrender means knowing that God will do what is best for you, and after you have done your best, तेरा मंगल हो या मंगल, तू सोचे तेरा मंगल ही है. यही होता ना आत्मसमर्पण. कंप्लीट सरेंडर क्या है, मेरे प्रभु, मेरे गुरु जी को पता है मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या बेस्ट है. पर हाँ, आपने भी तो अपना बेस्ट करना है ना, निठल्ले नहीं बैठे रहना. गुरु जी को पसंद है जड़े गुरु कहते थे, वट कर दिया करो, मेहनत करया करो, अपना बेस्ट करो. यू नो, गुरु जी जब हमारे सामने वो कार्ड्स भी, वो इनवाइट्स, वो जो शादी के लिखना होता, तो गुरु जी कहते ले आओ, सोना सा पेन ले आओ. गुरु जी ने इतने प्यार से लिखा. गुरु जी तो अपना बेस्ट दिया हर चीज में, यू नो. उस मतलब इंसानी चोला लेके भी हर चीज में बेस्ट, जैसे सीडी भी लगवानी, चुनना, हर चीज को, मतलब हर चीज का ध्यान रखना, इस तरह मंदिर में सफाई करवानी, हर तरह से हर एक का, हर किसी को कोई मुश्किल ना आए. मतलब उन्होंने तो अपना बेस्ट दिया ना, तो हमें सिखाने के लिए, इंसान तू भी हर चीज अपना बेस्ट कर. बाकी तू रिवॉर्ड की चिंता नहीं करनी कि हम ये करेंगे तो हमें बहुत अच्छा मिलेगा, कुछ नहीं.
सोच ही नहीं आने चाहिए। बस नहीं, हमने अपना हर कर्म अच्छी तरह से करना है और पैशन से करना है, एक्साइटमेंट से करना है, मरे-मरे नहीं करना है। कोई भी कोई प्लेटफ़ॉर्म भी चलाते हैं ना, अपना बेस्ट दो। चलाना आपने नहीं है, वो तो गुरुजी चलवा रहे हैं। पर जो एनर्जी है, वो चमक नज़र आनी चाहिए आँखों में, बोल में। मरे-मरे नहीं कि ਅਸੀਂ कर लिया तैसी मरे-मरे बोल के पीछे बैठ गए। गुरुजी सोची दिन देने। गुरुजी ने हर सत्संग बड़े प्यार से सुना है और उस इंसान को याद भी दिलवाया, नहीं ये भी 10, वो भी 10, वो भी 10। हर चीज़, चाहे किसी को 50-50 बारी बुलवाया। वो ही बुलंद आवाज़ होनी चाहिए जब हर बारी सत्संग सुनाने को बोला जाए, समझे? उसी आवाज़ से खनक होनी, गुरु कहते खनक होनी चाहिए आवाज़, खनक होनी चाहिए। रह-रह के बातें याद आती हैं। खनक होनी चाहिए आवाज़ विच। सो इस तरह से वही चमक होनी चाहिए। कोई 10 बारी बोले, 100 बारी बोले, उसी एक्साइटमेंट से, उसी एंथुसियाज़्म से, उसी जोश से सुनाना चाहिए और उसी जोश से सुनना भी चाहिए। ये नहीं है बंदा सुना रहा है, आप इधर-उधर देख रहे हो, यू स्टार्टिंग यॉर्निंग, ओह माय गॉड! मैंने तो बहुत बारी सुना है, व्हाट्स न्यू? ये कोई मूवी थोड़ी चल रही है, बार-बार नई लगनी है। ऐसे बदलवाते हैं गुरुजी। Complete surrender means knowing that God will do what is best for you after you have done your best. Surrender the outcome and be consistent in your surrender. Faith in God, your angels, your loved ones, and yourself is essential. ईश्वर पे विश्वास, अपने फरिश्तों पे, स्पिरिट बीइंग्स पे विश्वास, लव्ड वंस पे विश्वास और अपने आप पे विश्वास बहुत ज़रूरी है। फेथ इज़ द एनर्जी दैट ड्राइव्स यू फॉरवर्ड। एक फेथ ही तो है सबसे पावरफुल एनर्जी जो आपको आगे तक लेके जाती है और आपको शांति देती है। Faith is the energy that drives you forward and brings you peace. Being without faith is like expressing I'm sorry. Being without faith is like expecting a car to move forward without a fuel. विश्वास के बगैर कैसे होंगे? कोई कार चल सकती है फ्यूल के बगैर, पेट्रोल के बगैर? तो एक फेथ ही है ना जो आपको ऊर्जा से भर देता है। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। यहीं पर खत्म करेंगे। ईश्वर कहते हैं अपना बेस्ट दे तू इंसान, बाकी तू मेरे पे छोड़ दे। So thank you, Guruji, for this beautiful, 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 beautiful session. And again, I'm saying, Ekta ji, Shilpi ji, no apologies, please. इतनी इतनी करके एक बार ऐसा हो गया तो क्या हो गया? That is okay. ये चीजें तो होती रहती हैं। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਲੋਕੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਦ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। So no apologies, okay? We are in gratitude for what you guys are doing. Thank you so very much. Thank you Ekta ji, Shilpi ji. Thank you Guru ji. Thank you Sangat ji. Thank you.